बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट से दो फैसले आए, एक 7 सफ़ात का, एक 3 सफ़ात का। 7 सफ़ात वाले पर हम बात कर चुके। इन 3 सफ़ात के हुक्मनामे के बाद सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदलता नज़र आ रहा है। इमरान खान को इतना बड़ा ऐलान क्यों करना पड़ा है? देखिए करामत मुगल साहब, इस वीडियो में जाहिर है कि 3-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो वो 3 सफ़ात का फ़ैसला है, उसको वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उससे आपको अंदाज़ा है हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सबसे आला अदालत, वो इस मामले को किस डोमेन में या किस आप समझें कि फेंस के अंदर, किस बाड़ के अंदर रखते हुए डील करना चाहती है। एक बात और बहस चल रही है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया है। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या वाकई क्रिएट हुआ है कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए, इल्तवा का शिकार कर दिया जाए, जो कि एक नॉन ऑब्जेक्टिव है पीडीएम हुकूमत का। सही। उसमें इत्तेहादी हुकूमत पीपल्स पार्टी नहीं शामिल। वो अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाहते, अक्टूबर तक वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन पीडीएम में शामिल जो नून लीग और बाकी जमातें हैं वो तो ये कहती हैं कि बस इक़्तिदार हमें दे दिया, बस अब हम चिमटे रहें इससे, हमें ना उतारना, और अगर उतारना है तो हमें गारंटी ले दो कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो हमारे साथ वो नहीं करेगा जो हम उनके साथ कर रहे हैं। खान साहब ने फैसला अनाउंस किया और आगाज़ में एक बात और देखें, मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ना जी, वो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो एतमाद है, उसका जो यकीन है, ऐसा यकीन होना चाहिए कि आप जब बारिश की दुआ मांगे तो घर से छतरी लेके निकलें, आपको इतना यकीन हो कि ये दुआ कबूल होगी और बारिश बरसेगी और मुझे छतरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसकी वजह आपको याद है कि पिछले साल जब मरियम नवाज़ साहिबा उन्होंने पाकिस्तान से जाना था जी लंदन के लिए, और उनका पासपोर्ट उस वक्त कोर्ट के पास था जी, वो लाहौर हाई कोर्ट अपना पासपोर्ट मांगने के लिए गई। जिस दिन वो गई थी ना पासपोर्ट लेने के लिए कि उन्होंने ट्रैवल आउट करना है, उस रात की उनकी लंदन की टिकट पहले ही बुक हुई हुई थी। इतना एतमाद था उन्हें कि मैं कोर्ट से मांगने जा रही हूँ पासपोर्ट, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट मेरा पासपोर्ट मुझे दे देगी। और ये वही पासपोर्ट है जो वो कहती थी ट्रे में रख के भी दे तो मैं नहीं लूंगी। हाँ, तो वो फ्लाई आउट कर जाएं। तो अब इस वक्त सारी सूरत हाल जो इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ को इतना यकीन है। एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनकी आपने ज़मान पार्क से तस्वीर देखी है कि लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, टिकट्स का मामला है, वो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस की। वो इलेक्शन कैंपेन में एक तरीके से गुज़श्ता 1-1.5 साल से, और मुस्लिम लीग नवाज़ को इतना यकीन है कि वो जिनके सहारे पे खड़े हुए हैं वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस का कह रही है। उनको ये लगता है कि हम जिनके सहारे पे खड़े हैं उनको इतना एतमाद और इतना यकीन है कि पूरी फैमिली इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा उनका जो टब्बर है ना एक्सटेंडेड, वो सारा उम्रे के लिए बैठा हुआ है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, सादत होनी चाहिए। अल्लाह के घर जाकर ये आखिरी अय्याम गुजारना रमज़ान के महीने के, ये एक बड़ी सादत की बात है। लेकिन उनका दे थिंक दे हैव नो बिजनेस बैक इन पाकिस्तान। और उनके जो सदर हैं पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब, जिनको ये काम होना चाहिए था कि वो ये कर रहे होते, वो भी बिल्कुल आपके सामने हैं कि वो आराम से शाहजेब खानज़ादा के शो से उठते हैं, हामिद मीर के शो में, वहाँ से शहजाद इकबाल के शो में रोज़ाना 1 घंटा वो वहाँ गुजारते हैं, 1 आधा घंटा कहीं और। तो उनको पूरा यकीन है कि वो जो इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन, बशमूल इस्टेब्लिशमेंट जो उनके साथ खड़े हुए हैं, वो इलेक्शंस नहीं होने देंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ, और उसके बाद खान साहब ने 2 ऐलानात किए। क्विकली आ जाते हैं, और इसको भी मैं उसी तरीके से, अंग्रेज़ी में है, इसको साथ साथ उर्दू में, जिस तरह गुज़श्ता वीडियो में 7 सफ़ात के फ़ैसले को तफसील से बताया, वो ज़रूर सुनिए अगर किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वो फ़ैसला जो है वो इस फ़ैसले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सही। अच्छा, 2 फ़ैसले आना एक ही समाअत के बाद जो है वो ये जारी कर दिए जाना, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल था। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9 है ये 2023 की, और ये एक ऐसे शहरी की जानिब से दायर की गई है जो इस वक्त तशवीश में मुब्तला है जी, जो बड़ा कंसर्न है इस वक्त आम शहरी। और जो आम शहरी साहब हैं वो उनकी इस्तदा जो है वो आप सुन लें। वो क्या है कि जनाब शाह खावर साहब जो हैं वो इन आम शहरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आम शहरी का नाम है सरदार काशिफ खान जी, और सरदार काशिफ खान ने वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लॉ जस्टिस डिवीज़न थ्रू इट्स सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न एंड अदर्स, उनको जो है इसमें एड्रेस किया है एज रिस्पोंडेंट्स। इसका ऑर्डर जारी किया गया कि जो शाह खावर हैं, जो मोअज़्ज़ज़
काबिल अटॉर्नी हैं, वकील हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त एक आम शहरी को, जिन्होंने आला अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस वजह से रुजू किया है, उनके पास आए हैं कि वो इस बात का इजहार कर सकें कि कितना अहम है कि इस वक्त एक मुल्क में सियासी डायलॉग होना चाहिए, सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए और एक अल्टरनेट मुतबादिल मीन्स जो हैं वो देखे जाएं कि जो इस वक्त एक इम्पास क्रिएट हुआ हुआ है, सियासी एक गेम फंस गई है, इससे किस तरीके से निकला जाए ताकि इलेक्शंस का जो इनकाद है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो मुमकिन हो सके। तो इसके ऊपर ऑर्डर में लिखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगरचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने अपने फ़ैसला जो कि 4 अप्रैल 2023 को दिया गया उसमें पंजाब के इलेक्शंस के 14 मई को इनकाद के फ़ैसला जो है वो दे दिया था। इस वक्त एक वाज़े तौर पर मज़ाहमत नज़र आती है इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से और वजारत दिफा की तरफ से रेजिस्टेंस जी मज़ाहमत कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल। आगे ये कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑर्डर में कहती है कि जो ग्राउंड्स हैं उनकी रिजर्वेशंस के, उनका इस पिटीशन के साथ ताल्लुक़ नहीं है, आर नॉट जर्मेन टू दी प्रेजेंट पिटीशन। जिस पिटीशन के ऊपर वो ये बात कर रहे हैं जो आम शहरी की पिटीशन है, शाह खावर साहब जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में ये, अच्छा ये मुख्तसर जजमेंट है, इतनी तवील नहीं है। पैराग्राफ नंबर 2 में ये कहते हैं कि जो काबिल वकील हैं उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया है कि साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनकाद के लिए ये ज़रूरी है कि जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान एक बाहमी एहतराम का ताल्लुक़ मौजूद हो। सही। अगर बाहमी एहतराम होगा, उनके दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी तो आप ऐसे इलेक्शंस करवा सकते हैं कि जिसमें मारा मारी ना हो, झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मोअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं वो ये भी कह रहे हैं अपनी इस्तदा में कि माजी में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख़ में देखा जाए कि नेशनल असम्बली और चारों प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जब जब इंतखाबात इकट्ठे हुए तो उनका जो आउटकम है, उनका जो नतीजा है वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में आपको पता है कौन सा ड्यूरेबल रहा है, कौन सी हुकूमतें जिन्होंने मुद्दत पूरी की, वज़राए आज़म में से तो किसी ने नहीं की। और जब आप उनका टेन्योर जिसके लिए वो मुंतखब होते हैं तो उसमें आसिफ अली जरदारी के दौर में जब बनी ये तो 3 ही असम्बलीज़ हैं जिन्होंने अपनी टर्म पूरी किया। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि माजी में मिसालें देखें, जब 1970 के और 77 के इंतखाबात अलहदा हुए तो उनके नताइज जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ पैदा हुए। तो तीसरे पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि बादी नज़र में प्राइमा फेसाई जो सबमिशन की गई है लर्नड काउंसिल की तरफ से वो उसमें बड़ा सब्सटेंस मालूम होता है, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो एक सियासी मैदान में लड़े जाते हैं तो उनको कंडक्ट किया जाना चाहिए, उनका इनकाद जो है वो सियासी जमातों के फीडबैक के साथ, उनकी मशावरत के साथ होना चाहिए ताकि इंतखाबात जो हैं वो अच्छे तरीके से अफ़हाम व तफ़हीम से हो सकें। हाउएवर, अलबत्ता ये कोर्ट समझती है, अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समझती है कि जो अल्टरनेट रूट जो है वो काउंसिल की तरफ से जो दिया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात कर लिए जाएं, बातचीत कर ली जाए, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल का फ़ैसला दिया था जिसमें 14 मई की तारीख फ़िक्स की गई थी, उसका नेमुल बदल नहीं है। सही। इन मुज़ाकरात का ये कथन मतलब नहीं है कि इससे निगेट कर दिया जाए 14 मई की तारीख को, उसको आप भूल जाएं, ये ना सोचें, ये मत सोचें कि आप वहीं पर उसको तब्दील कर रहे हैं, वो स्टैंड करती है। फिर वो आगे जो है इसमें कहा जाता है कि जो हमने ये फ़ैसला सुनाया था पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, विच इज़ इन लाइन विद द डिक्टाट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आइन की तरफ से बाइंडिंग है, जो उसकी अहकामात हैं उनके मुताबिक वो फैसला सुनाया गया था 4 अप्रैल को कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। लिहाजा इस वजह से पॉलिटिकल डायलॉग को किसी भी सूरत जो आइन के आर्टिकल 112 और 224 के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की बाइंडिंग है जी, कि आपने करवाना ही करवाना है,
उसको अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी डायलॉग होगा, डायलॉग कर लें, लेकिन डायलॉग इसलिए ना हो कि आप आइन को पामाल करते हुए तारीख़ जो है उसको आगे इस तरीके से बढ़ाएं। देयरफॉर लिहाजा ये कहा जाता है कि टाइम जो है, वक्त जो है, वो इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो लर्नड काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए ताकि एक काबिल अमल तारीख़ जो है उस तक पहुंचा जा सके जिस पे जनरल इलेक्शंस का इनकाद हो। और आइन का आर्टिकल 218(3 जो ये कहता है कि फ्री, फेयर एंड जस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए, वो काम भी पूरा हो जाए। सही। इसका नंबर 4 पॉइंट जो है वो ये कहता है कि जो कीपिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, कि जो वक्त की किल्लत है उसको सामने रखते हुए नोटिस जारी किए जाते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 3 से 12 तक जो सियासी जमातें हैं उनको, और जमात इस्लामी को उनके अमीर के ज़रिए जो है उनको ये कहा जाता है कि वो सारे ये सब लोग अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन कि कौन कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी करेगा उनको ऑथराइज़ करें। और जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं जिनको ये ऑथराइजेशन दी गई है उनको ये कहा जाता है कि वो कल कमरा अदालत में कोर्ट के सामने पेश हों। जिस वक्त ये लोग वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, उस वक्त ये प्रोसेस चल रहा होगा। बिल्कुल सही। लेकिन उससे कतई नज़र, क्योंकि ये तो अभी आज कंक्लूड नहीं हो जाएगा, इस डिसीजन को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि साथ ही जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन सबको भी नोटिस जारी किए जाते हैं। और इन नोटिस को मीडिया के ज़रिए भी, ये मीडिया से भी कहा जाता है कि वो इनको कन्वे करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो इसको शाया करें नुमाया तौर पर। और 20 अप्रैल 2023 यानी कि आज दिन 11 बजे इसकी समाअत हो रही होगी। जिस वक्त लोग वीडियो देख रहे होंगे उससे कुछ पहले जो है वो हम इस वीडियो को पब्लिक कर देंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने बुनियादी तौर पर किया क्या है, उन्होंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है और अगले चंद दिनों में मुज़ाकरात की जानिब ये मामला जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने, देखें, एक तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि फ़ौरी तौर पर जैसे ये फ़ैसला आया उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों को नॉमिनेट कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया कि ये हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। सही। अब बाकी जमातों से कौन कौन आता है ये अब सब पता चल जाएगा जिस वक्त समाअत होगी, लोग आएंगे समाअत के लिए। दूसरा फ़ैसला आपने देखा होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 7 सफ़ात और 3 सफ़ात के ये 2 फैसले आए, उसके चंद घंटे के अंदर अंदर एक ट्वीट आया, उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया और तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि हमने पंजाब के प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिए, तमाम के तमाम हल्कों में। वेबसाइट पे फ़लाँ जगह पर अवेलेबल है, जाएं लिस्ट खोलें। और उसके लिए एक कमेटी बना दी है, रिव्यू कमेटी, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और गालिबन ईस्ट या वेस्ट पंजाब, इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। 4 लोग उन्होंने डेजिग्नेट किए हैं कि अगर किसी को इस पर एतराज़ है वो अपील कर सकता है। अपील के ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद फैसला करेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्यों किया गया। देखिए, इस सारे कोर्स में जब ये सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा। वाज़ेह तौर पर इन फैसलों में लिखा हुआ है जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, वफाकी काबीना है, गवर्नर स्टेट बैंक है, जो वजारत ख़जाना है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये सब अपना काम नहीं कर रहे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपना काम नहीं कर रही। बताया ना कि वो तो उनको इतना यकीन है कि इलेक्शन नहीं होगा, वो सारे वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने शुरू किया हुआ है। जी, पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है। अब मामला क्या है कि अगर इमरान खान साहब और उनकी जमात आज यानी कि 19 तारीख को, आज से एक दिन पहले ये ऐलान ना करते तो उसका एक नुकसान होता। वो नुकसान ये होता है कि 20 तारीख जो है वो इंतखाबी निशान अलॉट करने का आखिरी दिन था। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी टाइम लाइन फॉलो नहीं कर रही, जिसका मतलब यह है कि अगर इलेक्शंस हों तो फिर अब क्योंकि टिकट किसी के पास मौजूद नहीं है और इंतखाबी निशान अलॉट होना है, टिकट्स जो हैं वो दिखाकर, बताकर, सबमिट करवा के इंतखाबी निशान अलॉट होना है, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग 4-4, 5-5, 6-6 लोगों ने, 10-10, 15-15 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हुए हैं, किसी को
झोंपड़ी का निशान अलॉट हो जाएगा, किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली हो जाएगा, किसी को जीप का हो जाएगा, किसी को हॉकी, किसी को लालटेन, किसी को खंबा, किसी को वो बिजली का खंबा जिसमें करंट नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। तो फिर उसके बाद एक अजीब किस्म की जो है ना वो सर्कस है कि तहरीक इंसाफ किस तरह लोगों को बताएगी कि वो ये असली वाला बल्ला नहीं रहा, ये वाला असली वो जो लिखा होता है अक्सर फूड चेंज पे, ये असली वाला। और फिर उसको बड़ा पॉलिटिक्स उस पर खेली जा सकती थी, उन कैंडिडेट्स पे पैसा लगा सकती थी कोई भी दूसरी सियासी जमात, उनके हरीफ के पैसा लगाएं, उसको कहे भाई तू विड्रॉ ना कर, तो कहे मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, किस किस को जाके मनाएंगे, किस किस को जाके बताएंगे, वक्त इतना कम रह गया। और ये सिचुएशन सूट करती मुस्लिम लीग नवाज को। वो कहते हैं कि अच्छा, फिर दूसरा इसका एंगल ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज ये दावे कर रही थी आज से 1-1.5 महीना पहले, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने जब मेरा ख्याल है पहला इंटरव्यू सलीम साफ़ी को दिया था, वो शायद 1.5 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका, 2 माह हो चुके। 2 माह पहले मरियम नवाज साहिबा ने यह दावा किया था जियो टेलीविजन पर बैठकर कि 70% काम वो कर चुकी हैं इलेक्शंस का। जी बिल्कुल तैयार, पंजाब के इलेक्शंस का सारी तैयारी है। हम तो वो हैं जो इलेक्शन से भाग ही नहीं रहे, बार बार ये जलसों में दावे किए गए थे, तो वो 70% तैयारी कहाँ है? आज आखिरी डेट आ गई थी ना, लाइक इट और नॉट। अगर आप सियासी फोर्स हैं, वो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि आप उम्मीद सबसे बेहतरीन की लास्ट वाली तैयारी की, बेहतरीन की उम्मीद रखें और तैयारी जो है वो बदतरीन के लिए करें। बिल्कुल। तो तैयारी तो वो कोई कर नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमारा जो साईं है ना वो बड़ा डड है, उनको रिजल्ट्स का पता है क्या आने हैं, वो उसकी तैयारी करके बैठी। उनको ये यकीन है कि हमने जो बारिश की दुआ मांग ली है तो हम ये छतरी लेके जा रहे हैं, पता है बारिश होनी है। जो इदारे साथ खड़े हुए हैं वो कैसे इलेक्शंस होने देंगे? सब आप सादा आदमी है ना, आज तो ये इस धूप में भी तो छतरी काम आ सकती है ना, जरूरी नहीं बारिश हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं बारिश के उस पर बात कर रहा हूँ और बारिश ही के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये आपको बता रहा हूँ। बारिश से मुराद ये है इलेक्शंस ना हो। और इमरान खान साहब ने ये जो फैसला इनको फौरी तौर पर ये करना पड़ा, ये इसी वजह से करना पड़ा कि अगर वो ये ना करते तो तहरीक इंसाफ के ऊपर भी ये सवाल मैं अपने प्रोग्राम में उठाता जी कि ठीक है यार, ये सारे बाकी सारे लोग जो हैं वो तो नहीं कर रहे टाइमलाइन को फॉलो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को आप अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, आपने टिकट क्यों नहीं जारी की अपने लोगों को? क्या आप लोगों ने इंतखाबी निशान के ऊपर पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़वाने अपने लोगों को? बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी भी नहीं, बैकडोर मुज़ाकरात वाली बात और है, लेकिन फ्रंट के ऊपर ये चीज़ है और इसका होना बनता है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।